दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों छगन भुजबल जब से महायुति सरकार में या यूं कहिए देवेंद्र फडणवीस की सरकार में मंत्री बने हैं, तब से महाराष्ट्र की सियासत में अलग-अलग तरीके के बयान आ रहे हैं। और यूबीटी पक्ष यानी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अब इतिहास के पन्ने पलटने शुरू कर दिए हैं और ऐसे-ऐसे सवाल पूछ रही है इस बार उद्धव गुट, जो एकनाथ शिंदे को जवाब देना भी इस बार भारी पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता हूं कि संपादकीय लिखा गया और संपादकीय में क्या कुछ कहा गया है। पहले मैं आपको वो डिटेल से बताता हूं। संपादकीय में तंज कसा गया और कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे तीखा प्रहार है, जो इन दिनों अभी हाल फिलहाल में महीने भर में जो भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से जो तीखे सवाल या प्रहार किए गए, उनमें सबसे तीखा प्रहार ये माना जा रहा है जो एकनाथ शिंदे पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने किया है। संपादकीय में तंज करते हुए कहा गया है कि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे को गिरफ्तार करने वाले छगन भुजबल की जांघों से जांघें सटाकर बैठने में आपको क्यों तकलीफ नहीं होती, लाज क्यों नहीं आती। उद्धव ठाकरे से एकनाथ शिंदे ने ऐसे ही सवाल पूछे थे, क्योंकि जब आप साथ में अगर आप गठबंधन में हो तो आपको अगल बगल ही बैठना पड़ता है। अगल के इस कुर्सी के बगल में अगली कुर्सी में दूसरे नेता बैठे होते हैं। उसी को लेकर के उद्धव ठाकरे से एकनाथ शिंदे ने ऐसे सवाल पूछे थे और एकनाथ शिंदे ने शिवसेना छोड़कर अमित शाह का नेतृत्व स्वीकार करने की जो वजह बताई, उनमें मुख्य वजह यह था कि उनसे भुजबल की मतलब अगल-बगल उनसे बैठना नहीं संभव हो रहा था। उन्होंने कहा था कि शिवसेना प्रमुख को गिरफ्तार करने वाली हवा तक को वो नहीं बख्शेंगे। अब सामना में एकनाथ शिंदे के इस्तीफे का जिक्र करते हुए कहा कि अब अमित शाह और फडणवीस ने शिंदे के लिए ऐसी दुविधा पैदा कर दी है कि अगर उनकी शिवसेना प्रमुख के प्रति सच्ची निष्ठा है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अब तो परिस्थिति वही हो गई है। अब तो छगन भुजबल के साथ उनका कहना है, जो इशारा है कि अब तो छगन भुजबल आप ही की सरकार में अब तो बैठना ही पड़ेगा अगर बल कुर्सी लगा के। तो अब ये कह रही है कि इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो मंत्रिमंडल में भुजबल की हाँ में हाँ मिलाते हुए अपने दिन गुजारेंगे और सिर्फ भुजबल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए, बल्कि शिवसेना प्रमुख को गिरफ्तार करने वाले शख्स को फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित भी किया। अब पत्र में कहा गया है कि भुजबल की मंत्रिमंडल में एंट्री शिंदे और उनके लोगों के लिए एक चेतावनी है। जब भुजबल को शुरू में मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया तो उन्होंने काफी हंगामा किया था। ये बात तो सबके सामने जाहिर है दोस्तों। उन्होंने कहा कि यह अन्याय ओबीसी समुदाय के साथ हुआ है और उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि वे अब चुप नहीं रहेंगे और महाराष्ट्र में हंगामा मचा देंगे। सामना में पार्टी पर हमला करते हुए शिवसेना ने कहा कि हकीकत में हंगामा वगैरह नहीं मचा और हंगामा मचाने के लिए खड़े भुजबल फडणवीस से अनुरोध पर शांत बैठ गए। तो अब ये पूरी कहानी जो है वो वापस से दोहराई जा रही है दोस्तों। पूरी कहानी, क्योंकि मैंने दे पढ़ा, ये पूरी कहानी वापस से कही जा रही है। अब इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं। जो 2019 में, 20 में, उसके बाद जो घटित हुआ है, अब उन चीजों को वापस जो है उद्धव ठाकरे की शिवसेना वापस निकाल रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस दौरान एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे शिवसेना से अलग हो गए थे। जो तमाम बातें कही थी उस बातों को वापस कहा जा रहा है और जो बातें वो कह के अलग हुए थे, अब वही सिचुएशन फिर से एकनाथ शिंदे के सामने आकर खड़ा हो गया। यानी कि फिर से छगन भुजबल अब मायावती सरकार में मंत्री बन गए। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे क्या करेंगे, ये अपना बड़ा सवाल है। हालांकि बहुत कुछ लिखा गया है दोस्तों, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट था, संदर्भ था कहने का, वो ये था कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है अब वो एकनाथ शिंदे से सवाल पूछ रही है पब्लिकली, सामना के जरिए और तमाम, कि आप जो पहले कहा करते थे क्या वो अब भी करेंगे। तो अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे विधानसभा चुनाव 2024 के बाद से एकनाथ शिंदे को खासतौर से देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच में काफी ज्यादा अनबन हुई और जब देवेंद्र फडणवीस ने बीच बचाव किया और थोड़ा उसको मैनेज करने की कोशिश की, तो देखा गया कि फिर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की पार्टी के बीच में अनबन हुई। फिर दोनों प्रमुख नेताओं ने पब्लिकली कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों ही पार्टी के जो बाकी के सीनियर नेता हैं उन्होंने खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की। कभी अजीत पवार के वित्त मंत्रालय पर एकनाथ शिंदे के नेताओं ने कुछ आरोप लगा दिए, कभी एकनाथ शिंदे के नेताओं ने कुछ ऐसे बयान दिए जो अजीत पवार के नेताओं को पसंद नहीं आए। तो ये महायुति के भीतर पहले से ही जो है वो खींचतान तो चल ही रही थी। अब ऐसे में ये जो खबर आई है, क्या अब छगन भुजबल के महायुति में आने के बाद एकनाथ शिंदे के लिए अब क्या मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि पहले तो सिर्फ अजीत पवार थे और अब छगन भुजबल भी महायुति सरकार में शामिल हो गए और खासतौर से क्योंकि वो ओबीसी समुदाय का चेहरा है, तो ऐसे में काफी सियासत और जो समीकरण है उसके बदलते और बिगड़ते दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि अब 1 महीने बाद यानी अगले महीने से माना जा रहा है कि चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो जाएंगी, क्योंकि जिला पंचायत के चुनाव है, निगम के चुनाव है, बीएमसी चुनाव है, स्थानीय चुनाव, बहुत सारे चुनाव जो है वो अब महाराष्ट्र में होने हैं। और ऐसे में हर क्षेत्रीय पार्टी, न सिर्फ क्षेत्रीय पार्टी बल्कि नेशनल पार्टी यानी कांग्रेस बीजेपी भी यही चाहेगी कि महाराष्ट्र में इन विभागों पर, इन चुनावों पर हमारा दबदबा रहे, हम ये जीते, खासतौर से बीएमसी।
तो ऐसे में क्या एकनाथ शिंदे के लिए अब मुश्किल बढ़ने वाली है? क्योंकि शिवसेना का बीएमसी पे हमेशा से दबदबा रहा है। शिवसेना बहुत अच्छा प्रदर्शन करती रही है, लेकिन तब शिवसेना एक हुआ करती थी, लेकिन इस बार शिवसेना 2 हिस्सों में बटी हुई है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए भी चुनौती है, एकनाथ शिंदे के लिए भी चुनौती है, लेकिन छगन भुजबल का वापस मंत्रिमंडल में आना अजीत पवार को मजबूत कर सकता है, क्योंकि ओबीसी समुदाय का चेहरा है। और ऐसे में क्योंकि अभी हमने आपको बताया ही था कि कैसे मराठा आरक्षण को लेकर के भी जो मनोज जरंगे पाटिल उन्होंने पहले चेतावनी दे दी है और कहा है कि अजीत पवार को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। खैर वो आने वाला वक्त बताएगा कि चुनाव में क्या कुछ होता है, इसका फायदा मिलता है या नुकसान, लेकिन इतना जरूर है कि पक्ष हो या विपक्ष हो, छगन भुजबल के मंत्रिमंडल में आने के बाद दोनों तरफ जो है वो हंगामा मचा हुआ है। और अब देखना होगा कि कौन अपनी कुर्सी किस तरीके से बचाता है अपने नेताओं की, या आने वाले समय में अगर महायुति के भीतर, क्योंकि वो सत्ता में बैठी है और हर आदमी चाहता है कि उसकी चीजें जो है वो स्मूथली चलती रहे महायुति सरकार में, तो ऐसे में अब देखना होगा कि पहले से जो खटपट मची थी महायुति में, अब छगन भुजबल के आने के बाद वो और कितना बढ़ती है, क्योंकि कम तो होने की चांसेस थोड़े कम ही लग रहे हैं, क्योंकि अभी चुनाव भी है। तो ऐसे में बढ़ना ही जो है वो जानकार कह रहे हैं कि बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। तो अब देख खासतौर पर नजर होगी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एकनाथ शिंदे के बीच जो जुबानी जंग है वो किस तरीके से बढ़ती है, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना वो सवाल पूछ रही है जो कभी एकनाथ शिंदे खुद दावा किया करते थे, जो मैंने अभी आपको बताया। तो अब इस पर हमारी नजर बनी रहेगी, जो भी खबर निकल के आएगी आप तक पहले पहुंचाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।